आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड। तो स्पीड क्या होता है वो आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यही होता है स्पीड का। ओके, इस तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये तो जनरल फॉर्मूला है, 9th क्लास में आपने जाना था। ओके, अब यहाँ देखो वेलोसिटी को डिटेल में समझते हैं। सपोज आप यहाँ पर हो अपने घर पर, ओके, आपके घर से 15 किलोमीटर दूर मार्केट है। ओके, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो मार्केट के लिए 3 बजे, ओके, शाम में, और यहाँ पहुँचते हो 6 बजे। ओके, जब आप मार्केट पहुँचते हो तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपका वेलोसिटी क्या था, ठीक है, बताओ कैसे आपने किया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 15 किलोमीटर, ओके, और टाइम जो है वो 3 आवर। ओके, तो इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी आ रहा है वो आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ ओके, अगर यही क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी अप्लाई करूँ, तो यहाँ पर भी आप वही लिखोगे, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इसके इसमें डिस्टेंस कितना हो गया 15, ओके, टाइम कितना है 3, तो आंसर कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझको ये बताओ, आपका स्पीड आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है वो कंटिन्यूसली 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे। जैसे आप घर से निकलते हो, प्रैक्टिकली सोचो, घर से निकलते हो मार्केट के लिए, ठीक ना, और आपका स्पीड जब आपने कैलकुलेट किया वो 5 किलोमीटर पर आवर है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपका स्पीड एग्जैक्ट इतना ही रहा होगा, कहीं पर आप रुके नहीं होगे, कहीं पर ब्रेक नहीं लगाया होगा, कहीं पर स्पीड ज्यादा होगा, ये एवरेज है, ठीक ना। ये ओवरऑल बताता है कि मेरा जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर ओवरऑल है, कहीं पर मेरा स्पीड इससे ज्यादा भी रहा है, कभी इससे कम भी रहा है। ओके, कहीं पर रोड क्लियर था तो स्पीड बहुत ज्यादा था, कहीं पर ब्रेक लगा करके 0 भी कर दिया मैंने, बीच में हो सकता है 5 मिनट का रेस्ट भी ले लिया होगा। ओके, तो ये जो आप बता रहे हो ना 5 किलोमीटर पर आवर, ये आप वेलोसिटी नहीं बता रहे हो, वेलोसिटी का एक टाइप बता रहे हो। ओके, एक वेलोसिटी का टाइप बता रहे हो, और वो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसको वी बार से रिप्रेजेंट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ओके, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो। तो आपने ये जो 5 बताया ना, ये इसका एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा वहां देखो, एवरेज वेलोसिटी वी बार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन के चेंज को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ओके, अगर पोजीशन में चेंज हुआ है मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टाइम से डिवाइड कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा, मगर उस टाइम में जो आपको वेलोसिटी मिलेगा वो एवरेज वेलोसिटी होगा, ओवरऑल वेलोसिटी होगा, ठीक है। अब देखो, आपका एक फ्रेंड है मार्केट में आपका फ्रेंड ने पूछा कि बताओ तुम्हारा स्पीड क्या था, तुमने बता दिया 5। ओके, तो ये आपने बता दिया उसको एवरेज स्पीड। अगर वो पर्सन जो है, जो मार्केट में आपका फ्रेंड है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ तुम्हारा स्पीड 4:03 पर तुम्हारा स्पीड क्या था, ये क्वेश्चन पूछता है। मुश्किल है, मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज तो नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस, एग्जैक्ट पूछ रहा है। इसी स्पीड को कहते हैं कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आप कहोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो आपसे पूछ रहा है, इस ये वैल्यू कैसे बताओगे आप, ठीक। तो आप देखो, आप बाइक से जा रहे हो तो बाइक में स्पीडोमीटर होता है, हाँ, तो मुझको ये बताओ स्पीडोमीटर जो है वो एवरेज स्पीड बताता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस बताता है, क्योंकि जैसे आप ब्रेक लगाते हो वो 0 हो जाता है, जैसे आप एक्सीलेटर लेते हो बढ़ जाता है, मतलब स्पीडोमीटर जो है, हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये स्पीडोमीटर जो है वो कौन सा स्पीड मेजर करता है या कौन सा वेलोसिटी मेजर करता है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करता है, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो मुझको ये देखो, मान लो 4:03 पर आप यहाँ पर थे, ठीक ना, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ठीक है। अब मुझको यहाँ पर का वेलोसिटी निकालना, तो मैं एक काम करता हूँ, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ओके, मगर इस बार मैं क्या करता हूँ, टाइम बहुत छोटा ले लेता हूँ, बिल्कुल पास वाला टाइम, बिल्कुल पास वाला टाइम, मतलब 4:03 से लेकर के 4:03 मतलब एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया, 1-2 सेकंड का। ओके, आप चाहो तो और छोटा ले सकते हो, ठीक ना, जितना छोटा आप ले सकते हो। तो इस टाइम में ये छोटा सा टाइम इंटरवल, मतलब आपने किया क्या, देखो अगेन थोड़ा सा कैलकुलस आएगा मगर आप उसको स्किप कर देना। देखो आप कर क्या रहे हो, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए ये जो आपका चेंज इन टाइम है ना, डेल्टा टी, पहले ये 3 घंटा था,
अब उसको घटा करके आपने क्या कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। ओके, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और छोटा कर दो, मतलब 0 कर दो, 0 मत करो, 0 टेंस कर दो। इसका मीनिंग क्या हो गया, टेंस टू 0। ये आपको मैथ में पढ़ना होता है, टेंस टू 0। ओके, डेल्टा टी टेंस टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, मगर 0 के काफी क्लोज है। ठीक है, टेंस टू 0 कर दिया आपने। फिर आपने फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, लिमिट लगा दिया, इस तरह से लिखते हैं इसको, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, बस उसमें टाइम इंटरवल को काफी छोटा कर रहे हो, इतना छोटा कर रहे हो कि वो टेंस टू 0 हो गया। ठीक है, तो उस टाइम में जो आपको स्पीड मिलेगा, उस टाइम में जो आपको वेलोसिटी मिलेगा, वो बताओ एवरेज मिलेगा या बिल्कुल इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। तो उस टाइम में जो आपको वेलोसिटी मिलेगा वो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया ना, इतने छोटे से टाइम इंटरवल में जो मिल रहा है आपको। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ना, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको मैथ में इसी को कहते हैं। ओके, ये जो पूरा टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है दिस, इस पूरे टर्म को ही हम लोग कहते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, अब देखो, अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो आप कहोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एवरेज ही वेलोसिटी होता है, बस उसमें टाइम इंटरवल स्मॉल कर देते हैं। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, जब आपका टाइम इंटरवल काफी बड़ा है तो एवरेज वेलोसिटी, टाइम इंटरवल इनफाइनाइटली स्मॉल है, ओके, तो उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में वैसे भी बता दिया था कि डेल और डी में क्या डिफरेंस है। ओके, डेल का मतलब होता है चेंज। ओके, जब चेंज काफी बड़ा होता है तो डेल यूज करते हैं, और अगर चेंज काफी छोटा होता है ओके तो डी यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद है ना, ये डी और डेल में क्या डिफरेंस है, ठीक ना। डेल मतलब बिगर चेंज, ओके, और डी मतलब इनफाइनेटली स्मॉल चेंज, तो बहुत छोटा सा चेंज हुआ है यहाँ पर डी एक्स। ओके, तो कॉमन सेंस यूज करो। ओके, एवरेज वेलोसिटी में डेल है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डी होगा, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था ताकि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सॉल्व कर सको। ओके, डी एक्स अपॉन डी टी, तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करा दो। अगर मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका पोजीशन वेरी कर रहा है टाइम के साथ, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ओके, एक बॉडी है जिसका पोजीशन जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टी के वैल्यू के लिए एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। ओके, इसका मतलब आपका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन फाइंड वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो क्वेश्चन है, अब बताओ इसमें इन 2 सेकेंड और एट 2 सेकेंड में क्या मतलब हुआ। मतलब इसमें आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी और इसमें पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही ना। दोनों का फॉर्मूला आपको पता है यहाँ, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल पोजीशन क्या है बताओ, तो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए टाइम कितना रखोगे, इन 2 सेकेंड का मतलब समझ रहे हो क्या इसका मीनिंग हुआ, कि जब उसने जर्नी स्टार्ट किया तो टाइम कितना हो रहा था 0, और जब जर्नी एंड हुआ तो टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। तो फाइनल टाइम कितना है 2 है और इनिशियल टाइम कितना है 0 है, तो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए टी की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे। 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ओवर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल के लिए कितना रखोगे 0, 0 रखो, 0 0 और ये क्या हो गया 2। चलो, फाइनल टाइम कितना है 2, ओके, और इनिशियल टाइम कितना है, इनिशियल टाइम है 0, तो ये कितना आ गया 3/2, सॉरी 4/2, तो आंसर कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया एवरेज वेलोसिटी। तो ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट, तो आपका एक्स का वैल्यू ये है। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे तो वो है डी एक्स अपॉन डी टी, डी और एक्स का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 अपॉन डी टी। ओके, टी स्क्वायर का क्या होगा, हाँ 2t, नेक्स्ट 2, और इसका ठीक है कितना आया 2t प्लस 2। किस टाइम का फाइंड आउट करना है, 2 सेकेंड का, तो टी की जगह 2 पुट करो,
ये हो गया इंस्टेंटेनियस। इफ x is the function of time t such that x is equal to 2t square plus 3t minus 1, find velocity at 1 second. Okay, velocity in 2 second. ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वो देखिए। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बॉडी है जो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इस तरह से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ए से बी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि उसने हाफ डिस्टेंस के हाफ डिस्टेंस में उसका जो वेलोसिटी है वो v1 है, और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस में उसका वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो बताएं उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। हाफ डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से ट्रैवल किया और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रैवल किया, तो बताओ उसका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो सपोज ये रहा ए से बी, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है एस, हाफ डिस्टेंस इसको हाफ कर दो, हाफ कर दिया। ठीक, हाफ डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया एस बाई टू, और ये डिस्टेंस कितना हो गया एस बाई टू। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है एस और टोटल टाइम कितना हो गया, तो टाइम तो पता ही नहीं है। तो मुझको ये बताओ ए से लेकर के सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t1 टाइम लगेगा, और सी से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा t2। तो टाइम की जगह क्या लिखोगे t1 प्लस t2। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्प्लेसमेंट कितना है एस बाई टू, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना है v1, और यहाँ वेलोसिटी कितना है v2। तो टाइम की जगह आप क्या लिख रहे हो, ये फॉर्मूला होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी लिखोगे तो वही तो लिखा है डिस्प्लेसमेंट। t1 की जगह क्या लिख रहे हो, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है एस बाई टू, वेलोसिटी कितना है v1 प्लस t2 के लिए बोला कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट है एस बाई टू, और वेलोसिटी कितना है v2। इसमें एस कॉमन कर लो, टू भी कॉमन कर लो, एस बाई टू कॉमन हो गया, 1/v1 प्लस 1/v2, ये एस से एस ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, v1 v2 बाई टू, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ओके, तो ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। वैसे तो फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन है, अगर रिजल्ट याद रखते तो हो सकता है डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाए, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ओके, अब मैंने ये टाइप क्यों बताया, ये टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने हाफ हाफ लिया है, हो सकता है कि वो कहे कि 1/3 डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से ट्रैवल किया, और रिमेनिंग 2/3 डिस्टेंस जो है वो v2 स्पीड से ट्रैवल किया, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा एक। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि डिस्टेंस को हाफ हाफ नहीं करके वो टाइम को हाफ कर दे, जैसे कि वो कहे कि टोटल जर्नी में हाफ टाइम तक उसका स्पीड v1 था और रिमेनिंग हाफ टाइम तक उसका स्पीड v2 था, तो बताओ उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। ऐसे भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझे। सेकंड टाइप इसमें क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाफ टाइम, पूरे जर्नी का हाफ टाइम में उसका स्पीड v1 था, और रिमेनिंग हाफ टाइम में उसका स्पीड क्या था या वेलोसिटी क्या था v2 था। तो आपसे पूछा गया कि बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। सॉल्व करो इसको, इसी तरह से सॉल्व करो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया था। जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट को, टोटल डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था हाफ हाफ, इस बार क्या करना है टोटल टाइम को डिवाइड कर देना t/2। सपोज वो ए से लेकर के बी तक ट्रैवल करता है, कितना टाइम लगता है उसको, मान लो t टाइम लगता है। हाफ टाइम तक, मान लो हाफ टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुंचे, मुझको नहीं पता कहाँ पहुंचा, मैंने सी नाम दे दिया। तो हाफ टाइम t/2 टाइम उसका स्पीड क्या है v1 है, और रिमेनिंग t/2 टाइम में उसका स्पीड क्या है v2 है। और आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी तो आपको पता ही नहीं कितना है, तो आपने मान लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट s1 है और ये डिस्प्लेसमेंट s2 है, आप क्या लिखोगे s1 प्लस s2। ओके, टाइम कितना लगा टोटल, तो टोटल टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लोग ने क्या मान लिया t मान लिया। ठीक है, अब s को क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी s1 का वैल्यू क्या हो जाएगा v1 इनटू टाइम कितना है t/2, ये s1 हो गया, प्लस s2 को क्या लिखोगे v2 इनटू t/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t। इसमें t/2 कॉमन कर लो, t/2 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा v1 प्लस v2 बाई
टी, ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो v1 प्लस v2 बाई यह है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाफ टाइम तक उसका स्पीड जो था वो v था और रिमेनिंग हाफ टाइम में उसका स्पीड 2v हो गया, ठीक है। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, तो जहां आपने v1 लिखा है वो v2 की जगह 2v लिख देना। ओके, ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन है जो बाइक से जा रहा था, उसका स्पीड इतना था, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, पूरे जर्नी का 1/3 ट्रैवल बाइक से किया और रिमेनिंग जो है उसका बाइक खराब हो गया तो वो पैदल चलने लगा, तो उसका स्पीड था v और पहले स्पीड था 2v, तो बताया उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ओवरऑल बहुत टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, मगर ओवरऑल आपको बनाने का टेक्निक यही है कि जो आपको गिवन है ना उसको आप मान लो, ठीक ना, और उस तरह से आप ऐसे डिवाइड कर दो। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं बता दूं आपको। आपका टारगेट देखो होगा क्या, क्वेश्चन में T1 V1 S1 T2 V2 S2, ओके। क्वेश्चन चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स है बनेगा ऐसे ही, ओके। आपका टारगेट होना चाहिए कि T1 V1 और S1 निकाल लेना, T2 V2 और S2 निकाल लेना। जैसे यहाँ देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में आपको T1 गिवन था T/2, इस क्वेश्चन में आपको V1 गिवन था V1, आपने क्या निकाल दिया इसमें S1 निकाला, यहाँ पर निकाला ना, बिल्कुल वैसे। और इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में आपको V2 गिवन था, इस क्वेश्चन में आपको S2 गिवन था, तो आपने क्या निकाला T2 निकाला, यहाँ पे T2 आपने फाइंड आउट किया, यहाँ पर किया ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी से। तो आपका टारगेट ही है ना, क्वेश्चन जितना भी कॉम्प्लेक्स आएगा इसी फॉर्मेट में बनेगा। तो आप T1 निकालो, V1 निकालो, S1 निकालो, इसमें दो फैक्टर गिवन होंगे तो तीसरा निकाल लेना फॉर्मूले से, T2 V2 और S2 निकालो। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2, यही तो करना है। फिर मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें दो तीन क्वेश्चन होंगे इस पर बेस्ड। आप क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाना, आपको क्वेश्चन टाइप पर जाना है कि कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस टॉपिक में दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, दोनों मैंने बता दिया, ओके। बाकी कैलकुलेशन